पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस करते हैं और अलग अलग तरीके के प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में इंटरवल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइन है कि एक फंक्शन एफ एक्स है, इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1+x² है जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है। और यही फंक्शन इस प्रकार से भी डिफाइन है कि 1 - x है जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। जब इस प्रकार का फंक्शन आए तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन में जब इंटरवल वाला कोई भी फंक्शन आता है तो उसमें कुछ नहीं, सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि जब फंक्शन में लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कहने का मतलब इंटरवल आए, क्या आ जाए, इंटरवल आ जाए, तो इंटरवल आ जाए जिसको हम लोग हिंदी में अंतराल बोलते हैं, अंतराल आ जाए, तो अंतराल में हम लोग करते क्या है कि जहां पे कोई भी वेरिएबल वेरिएबल जिसको हम लोग चर बोलते हैं, लेस देन रिलेशन में हो, लेस देन रिलेशन में हो, लेस देन रिलेशन में हो, लेस देन जैसे यहाँ पे लेस देन रिलेशन, यक्स लेस देन रिलेशन में कहा है, इस फंक्शन के लिए है। जैसे यक्स इज लेस देन 1 है ना, तो जहां पे कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल लेस देन रिलेशन में हो, उस फंक्शन के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। किसके लिए, जब कोई वेरिएबल लेस देन रिलेशन में हो तब। अगर ग्रेटर देन में हो तो, ग्रेटर देन रिलेशन में हो तो, ग्रेटर देन रिलेशन में यानी कोई भी चर जहां बड़ा हो, उस फंक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। और जहां पे इक्वल टू की बात करें वहां पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन के लिए फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पे कोई भी वेरिएबल क्या होगा, लेस देन में होगा। जैसे यहाँ पे हमारा x लेस देन में कहा है, इस फंक्शन के लिए है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। और यहाँ पे x क्या है, x यहाँ ग्रेटर देन रिलेशन में, तो इसके लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे x इक्वल टू 1 पे। और डायरेक्ट लिमिट किसके लिए फाइंड करेंगे, डायरेक्ट लिमिट हम लोग जहां पे इक्वल टू की बात करें, इक्वल टू कहाँ है, यहाँ पे ना, तो इस फंक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट लिमिट की फाइंड कर देंगे। अगर तीनों ही लिमिट सेम आई, तीनों ही लिमिट सेम आई, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्ट लिमिट। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट फाइंड करते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट इस फंक्शन के लिए करेंगे। हम लोग को किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, एक फंक्शन ले लेंगे 1+x²। अब डायरेक्ट लिमिट करनी है तो आप x का वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1+1² कितना आ जाएगा, 1+1 यानी 2। डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें अब इसमें, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a - h होता है। a की वैल्यू वही होती है जिसके लिए आपको क्या करना होता है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 - h हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 1 - h का वैल्यू किस फंक्शन में रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जहां x लेस देन में हो, लेस देन में यही है, तो इस फंक्शन में हम लोग क्या, जहां x है वहां 1 - h पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f हटा देंगे, यहाँ पे हम x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 1+1 - h, x के प्लेस पे क्या होगा, 1 - h का होल स्क्वायर। चलिए लिमिट s टेंड्स टू 0 1+ इसका होल स्क्वायर फॉर्मूले पे तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, a² + b² - 2a भी होता है, तो +h² - 2h हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो a 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, a 1+1 क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, 1+1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपकी, 2 आई। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f
ए प्लस एच, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए के प्लेस पे 1 प्लस एच, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच। हम लोग एक्स के, अब यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस फंक्शन में जहां एक्स ग्रेटर में हो, एक्स ग्रेटर में ही है तो इसमें पुट कर देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के 1 प्लस एच। तो ब्रैकेट अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस एच, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 में से 1 माइनस होगा, 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस एच, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ क्या बचा, एक कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस एच। अगर बात करें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एच इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इस राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू 2 आई थी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आई थी, राइट हैंड लिमिट की क्या आ गई वैल्यू, जीरो आ गई। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग वैल्यू है, दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो कहेंगे एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स जो होगा, फंक्शन एफ एक्स जो होगा एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, असतत होगा, असतत होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आई, बट क्या आई यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 0 आई। जब तीनों ही लिमिट में से किसी भी एक लिमिट की वैल्यू अलग आती है तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाता है, असतत हो जाता है। जिसके लिए हम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं, उस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाता है, असतत हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में इंटरवल आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं। इंटरवल आ जाए तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल देखते हैं, जिस वेरिएबल में जिस जो फंक्शन जिस वेरिएबल में होता है उस वेरिएबल में देखते हैं कि वह वेरिएबल किसके लिए लेस देन रिलेशन में है। जिसके लिए लेस देन रिलेशन में होगा उस फंक्शन के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे x लेस देन में है तो इस फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या काम करा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करा। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटर देन में है तो ग्रेटर देन के लिए हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट चेक करा। जहां पे इक्वल टू की बात करेगा उस फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। अब तीनों ही लिमिट की वैल्यू अगर सेम आई तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि फंक्शन सतत है। और तीनों में से किसी भी एक लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आई तो कहेंगे फंक्शन क्या होगा, उस वैल्यू के लिए जिसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं उस वैल्यू के लिए क्या होगा, फंक्शन असतत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंटरवल वाला ही एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान में एक्स माइनस 3 है। कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 हो, और 6 है जब एक्स इक्वल टू क्या हो, 3 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल टू ना दे के आपको क्या दे दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ना दे के यहाँ पे क्या दे दिया, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, जहां नॉट इक्वल टू होता है उस फंक्शन के लिए दोनों ही लिमिट चेक कर लेते हैं। कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन ले लेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन ले लेंगे, और जहां इक्वल टू होगा वहां पे डायरेक्ट लिमिट की बात कर लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक्स इक्वल टू 3 पर आप कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। ओके, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 3 पे, तो आप डायरेक्ट लिमिट की बात करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट में फंक्शन ही होगा, तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू ही क्या आ जाएगी आपकी। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट की बात करूं एक्स टेंस टू 3 होगा, अब फंक्शन ये वाला लेंगे, इसमें 6 लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए एक्स है ही नहीं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा सीधे। तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, फॉर्मूला लगाते हैं एफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा लिमिट
एस टेंस टू जीरो, ए का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग को फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 3 माइनस एच हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग इसी फंक्शन में रखेंगे। जब नॉट इक्वल टू की बात करें तो नॉट इक्वल टू वाले के लिए ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही फाइंड कर देते हैं। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे 3 माइनस एच रखेंगे, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस एच और माइनस 3, इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्सपेंड करेंगे तो 9 और प्लस एच स्क्वायर और माइनस 6h और माइनस 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच बचेगा। ओके, यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, एच कॉमन करके नीचे एच हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया, अगर एक कॉमन कर लेते हैं यहाँ से हम एच, तो एच बचेगा, यहाँ माइनस 6 बचेगा, यहाँ माइनस एच बचेगा, कट गया, ये माइनस इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच और प्लस 6, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू जीरो रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 6। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, 6। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही लेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 3 प्लस एच हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वैल्यू रखते हैं इसमें इस फंक्शन में 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 9 है, और क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 प्लस एच और माइनस 3 है, एक्सपेंड करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 9 और प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एच बचा, ये 9 से 9 एच कॉमन करके इस एच को कैंसिल आउट कर लेंगे, बचेगा क्या ऊपर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ एच बचा, यहाँ 6 बचा, एच प्लस 6 बचा, एच इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा राइट हैंड लिमिट का, 6। आप देख रहे हो डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही सेम आई, तीनों का वैल्यू ही 666 आया, तो आप कह सकते हो फंक्शन एफ एक्स जो होगा एक्स इक्वल टू 3 पर क्या होगा, सतत होगा। पिछला फंक्शन हम लोगों ने देखा था कि असतत आया था, x इक्वल टू 1 पे जो हम लोगों ने चेक करा था फंक्शन में, पिछले फंक्शन में कंटिन्यूटी, वह x इक्वल टू 1 पे क्या आया था, असतत आया था। परंतु यहाँ पे क्या, ये वाला फंक्शन जो x इक्वल टू 3 के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यह फंक्शन क्या हो रहा है, सतत हो रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू ही क्या आई, सेम आई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो पॉज करके अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें कंटिन्यूटी चेक करने में, सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड आप लगाइए, समझ में आ जाएगा। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि वैल्यू पुट कैसे कर रहे हैं, किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू रख कैसे रहे हैं, बस उतना आप ध्यान दे देंगे तो आपका कंटिन्यूटी आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। कंटिन्यूटी चेक कैसे कर रहे हैं, एक फंक्शन और लेते हैं, एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है एफ एक्स, मॉड में x माइनस 3 अपान में x माइनस 3, कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 3 है। ओके, इसका वैल्यू 0 है कब, जब x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 है, कह रहा है x इक्वल टू 3 पर आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, वही डायरेक्ट लिमिट करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट के लिए वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, वही लिमिट लिख देते हैं x टाइम्स टू 3, आई फंक्शन यही है 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। चलिए राइट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं इस फंक्शन में, मॉड से घबराना नहीं है, मॉड तो सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच,
चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, लिमिट s टेंस टू 0 पुट करेंगे, मॉड लगाए रहेंगे, 3 माइनस एच हो जाएगा x के प्लेस पे, -3 ऑलरेडी पहले से है। नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच, -3 ऑलरेडी पहले से है। चलिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच बचा, ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, माइनस एच अपान में मॉड में माइनस एच आया, ऊपर तो आ जाएगा प्लस में। अब देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर दे रहे हैं इस तरीके से, ये प्लस हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा, तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफाइंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अगर करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपरिभाषित आ जा रहा है लिमिट में, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, एक बार चेक करिए राइट हैंड लिमिट, फिर डिसीजन लीजिए कि क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 0 अपान में 0, 0 अपान में 0 आपको पता है कि अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपरिभाषित आ जा रहा है, शायद राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ आ जाए। चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, f a प्लस h होता है। चलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 3 प्लस h हो जाएगा, 3 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, ओ यहाँ तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो ना, यानी यहाँ वैल्यू आया -1, आंसर कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, -1। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया आपका, -1 आया, राइट। अब चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना आई, -1, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। अब s से h कैंसिल आउट हो सकता है, -1 बचेगा, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो f(x) है, x इक्वल टू 3 पर असतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू तो 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ ऐसे फाइंड कर रहे हैं, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस है तो -1 आया। अब -1 h कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू रखने की जरूरत तो है नहीं, अब h की वैल्यू कहाँ रखेंगे इसमें, जब h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ -1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, -1, और डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू 0 आई थी। तो आपको यहाँ पे क्या मिला कि डायरेक्ट लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब दो डायरेक्ट लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड किया, दोनों ही अलग अलग आ गए, तो राइट हैंड लिमिट जरूरत नहीं है कि राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करो। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि डायरेक्ट लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, ऐसा अतः क्या होगा, फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जब इंटरवल देता है तो कैसे हम लोग सत्ता या कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फंक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं हम लोग, कि एक फंक्शन f(x) इस प्रकार से है कि 3ax प्लस b डिफाइन है जब x इज ग्रेटर देन 1 है, और 11 है जब x इज इक्वल टू 1 है, और इसका वैल्यू क्या है, 5ax माइनस 2b है जब x इज लेस देन 1। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये फंक्शन बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 पे बोल दिया, हमको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हमको कह रहा है कि a और b का वैल्यू फाइंड करो, तब
ए और बी का वैल्यू फाइंड करो। ओके, वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अब देखो सिंपल सा, ये बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन का हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट की बात करूं इसमें, तो डायरेक्ट लिमिट जहां x इक्वल टू में होगा, डायरेक्ट लिमिट के लिए वाला फंक्शन लेंगे, तो डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए फंक्शन 11 हो जाएगा। डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू कितना है, 11 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 11 आना चाहिए और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्योंकि बोल रखा है इसने कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है। चलिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ए वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन में है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। ओके, f 1 माइनस h, इस फंक्शन में हम x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 माइनस h रख, या 1 माइनस h पुट कर देंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 5a ऐसे रह जाएगा, x के प्लेस पे 1 माइनस h हो जाएगा, माइनस का 2b। करते हैं इसको एक्सपेंड, लिमिट s टेंड्स टू 0, 5a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5a हो जाएगा, माइनस 5ah हो जाएगा और माइनस 2b हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ s इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये 0 हो जाता है, ये बचेगा क्या, ये दोनों क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का 5a माइनस 2b आएगा वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 5a माइनस 2b। ओके, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू जो है अब इसमें पुट कर देंगे ग्रेटर देन में राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 3a हो जाएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h अब प्लस b, मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 3a अब प्लस 3ah अब प्लस b हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3a प्लस b। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया, 3a प्लस b। जबकि आपको पता है बोल रखा है फंक्शन की पहले से ही x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस है, आप बोल रहा है कि a और b का वैल्यू फाइंड करो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कंटिन्यूअस है तो तीनों लिमिट सेम आएंगी, तीनों लिमिट सेम आएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 11 आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो अब अगर यहाँ आप बोल सकते हो, कुछ प्रश्नानुसार की बात कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2b, इसकी वैल्यू भी 11, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11, 3a प्लस b इक्वल टू 11। यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो फाइंड करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का इस पूरे में और 3 का इस पूरे में। 5 का करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, पहले 3 का कर लेते हैं, 3 का करेंगे तो 15a माइनस 6b इक्वल टू 33, और इसका इसमें करेंगे तो 15a प्लस 5b 55 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो 11b, माइनस का 11b, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 22, माइनस का 22, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b का वैल्यू कितना आ गया, 2। b का अगर वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, पुट द वैल्यू
ऑफ b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 3a आप प्लस b के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 2, 3a इक्वल टू 9, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 अपान में 3, a का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आप यहां पाए कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2, a का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू क्या आ गया 2। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक करते हैं और कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम इस प्रकार से आता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंटरवल वाला क्वेश्चन में हम लोग कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट फाइंड करो और तीनों ही लिमिट क्या आई, इक्वल आई, तीनों ही लिमिट क्या आई, इक्वल आई, तो आप कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तीनों ही लिमिट में से किसी भी एक लिमिट की वैल्यू क्या है, अलग आई, तो कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। जैसे ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा कि पहले ही बोल दिया इसने कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, तो इस फंक्शन में a और b आया है दो कांस्टेंट नंबर, तो a और b का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था। तो कैसे करा, जब पहले ही बोल दिया तो तीनों लिमिट आपको पता है कि कंटिन्यूअस है, तो तीनों लिमिट बराबर होगी। तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू यहाँ 11 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया हम लोगों ने, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 11 इक्वल टू कर दिया हम लोगों ने, एक समीकरण मिल गया, इक्वेशन मिल गया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 11 कर दिया, दूसरा इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, हमारा ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी और क्वेश्चन होंगे लिमिट कंटिन्यूटी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे।